बच्चों, आज हम गणित कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी से संबंधित बात करेंगे। तो कक्षा 9वीं की गणित की अर्धवार्षिक परीक्षा में गणित के 2 अध्याय आएंगे बच्चों। ठीक है, अध्याय 2 और अध्याय 3। ठीक है, अध्याय 2 है बहुपद और अध्याय 3 है निर्देशांक ज्यामिति। तो ये 2 पाठ आने वाले हैं आपके गणित के अर्धवार्षिक परीक्षा में। 2 अध्याय आएंगे, बहुपद वाला और निर्देशांक ज्यामिति, तथा इसके साथ आएगा ब्रिज कोर्स। ठीक है, ब्रिज कोर्स के सारे वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है बच्चों, आप देख सकते हो उनमें। यदि आपने नहीं करा हो तो आप ब्रिज कोर्स की बुक लेके बैठ जाइए। ठीक है, और उसको एक बार फिर से दोहरा लीजिए, आपको सारे आ जाएंगे। यदि कुछ भी समझ में नहीं आता तो उससे संबंधित वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अध्याय 2 के भी सारे वीडियो उपलब्ध है बच्चों, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि अध्याय 2 में से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, ठीक है, कौन कौन से जो प्रश्नावली इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो प्रश्नावली 2.1 है, इसका पहला क्वेश्चन, इसे आप कर लीजिए ताकि आपको सारा बेसिक यहाँ से समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए, यह भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। और प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, और एक ये 5वां वाला क्वेश्चन, तो यह सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और अब जो प्रश्नावली 2 है वह ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। उसी प्रकार प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो पहला क्वेश्चन है, बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न। ठीक है, और ये प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आप इसको जरूर कर लीजिए, ये भी एक आध क्वेश्चन कर लीजिएगा, जैसे कि ये 2 क्वेश्चन ऊपर वाले। अध्याय जो 2 है उसमें से जो सारांश है जो बुक के पेज नंबर 59 पर लिखा है, 59 पर जो सारांश लिखा है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, जैसे एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, 2 पद वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है, 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपद कहा जाता है, 1 घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है, 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यक होती है यदि pa बराबर 0 है। तो ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अध्याय 3 के पीछे जो सारांश है, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 77 पर है, तो यहाँ पर जो कुछ दे रखे हैं सारांश में, यह भी इम्पोर्टेंट है ये वाक्य, जैसे क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है। ठीक है, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं आपके, इन्हें भी पढ़ लीजिएगा। और अध्याय 2 और 3 जो है इम्पोर्टेंट है बच्चों, अध्याय 2 जो अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आपको करना है। साथ ही एग्जाम में ब्रिज कोर्स आएगा बच्चों, ब्रिज कोर्स में कुछ निश्चित नहीं बता रखा, मतलब पूरा कोर्स ही आने वाला है। तो ब्रिज कोर्स हमने पूरा कर लिया है, हमने पहले ही कर चुके हैं हम। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर गणित ब्रिज कोर्स देख सकते हो। ठीक है, आपका यदि कुछ छूट गया है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो ब्रिज कोर्स आप देख सकते हो। तो ब्रिज कोर्स में जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, ठीक है, ब्रिज कोर्स की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर गुणावली, ठीक है, गुणा के सवाल, योग वाले, भाग वाले सवाल या घटा वाले सवाल, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। ठीक है, और पूर्णांक और भिन्न, दशमलव, ठीक है, ये सारे जो है अनुपात एवं प्रतिशतता, ये चारों ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। ये चारों जो पूर्णांक वाले हैं, भिन्न वाले हैं, तो हम इन्हें एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर गुणा और भाग वाले क्वेश्चन है,
इस तरह के ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। पूर्णांक वाले जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है बच्चों। नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। तो संख्या रेखा पर अंकित करने का तरीका यह होता है कि संख्या रेखा पर सबसे बीच में 0 होता है, ठीक है, सबसे बीच 0 होता है और 0 के इस तरफ राइट हैंड साइड में सारी जो संख्या है वो धन वाली होती, 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और अनंत तक। उसी प्रकार 0 के इधर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वाली संख्या होती है, -1, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और इसी प्रकार अनंत तक की संख्या होती है। तो किसी भी संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। हमें बस ये पता होना चाहिए कि संख्या रेखा के बिल्कुल बीच में 0 आएगा, इस तरफ धन वाली संख्या आ जाएगी और इस तरफ ऋण वाली संख्या आ जाएगी। उसी प्रकार संख्या को छोटा और बड़ा बताने का भी तरीका हमें आना चाहिए। जैसे 0 है और ये ऋण 3 है, तो बड़ा कौन है? 0 बड़ा होगा, है ना। ये बड़े का निशान है, जिधर मुंह खुला है, ठीक है, इस तरह का निशान है, तो वहाँ वो संख्या बड़ी होती है। जैसे ऋण 40 और ऋण 20 में से बड़ी संख्या कौन सी? ऋण 20 होगी, ठीक है। तो क्योंकि ऋण वाली संख्या जितनी इधर बड़ी होती जाएगी उतनी वो छोटी होगी, ठीक है। तो और धन वाली संख्या जितनी इधर जाएगी वो बड़ी होती जाएगी। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है आरोही और अवरोही क्रम में जमाना, ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम में जमाना। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में, ठीक है। ये है बढ़ते क्रम में और ये है घटते क्रम में, ठीक है। बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में इन्हें हमें जमाना था, तो हम इन्हें आसानी से जमा सकते हैं। ऋण वाली संख्या जो जितनी बड़ी होगी वह छोटी मानी जाती है। तो सबसे पहले आएगी ऋण 7, फिर इससे बड़ी है ऋण 1, फिर इससे बड़ी है 3 और इससे बड़े है 7। तो यह जो सवाल है हम पहले कर चुके हैं, आप देख सकते हो उनको। यदि आपको समझ में नहीं आए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख लो बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है सरल कीजिए वाले, यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सरल कीजिए, जैसे 72 में से घटाना है 90, 72 में से 90 घटाना है, यहाँ पे ऋण का निशान है, ठीक है। 72 में से 90 घटाना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर करेंगे 72। अब ये ऋण का क्या होगा? इस 90 में ऋण का क्या होगा? 90 तो यहाँ अंदर कोष्टक में है तो वो धन का है, तो इस ऋण का इस धन में गुणा हो जाएगा तो ऋण का हो जाएगा ये, ठीक है। ऋण का धन ऋण होता है, ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। धन और ऋण होता है गुणा में, तो यहाँ पे ऋण आ गया है। 72 में से 90 घटा दिए हमने, 72 में से 90 घटा दिए तो क्या होगा? क्योंकि ऋण का 90 बड़ी संख्या क्या है? 90 है, तो ये ऋण का है 90, तो ठीक है। तो ऋण का 90 ऊपर लिखना पड़ेगा और 72 नीचे। अब ये घट गया है और घटने के बाद निशान चिन्ह कौन सी संख्या का आएगा? हमेशा बड़ी संख्या का। चिन्ह किस संख्या का आएगा? हमेशा बड़ी संख्या का, ठीक है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे ऋण के 15 और कोष्टक में ऋण के 18 है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, जैसे कि ऋण के 15 तो हमने लिख दिए, ठीक है। अब ये ऋण है और इस ऋण का अंदर वाले चिन्ह से गुणा होगा, अंदर वाली संख्या का जो चिन्ह है उससे गुणा होगा। तो इस ऋण का अंदर वाले ऋण से गुणा हुआ तो ऋण और ऋण होकर हो गए धन, ठीक है। ऋण और ऋण होके हो गए धन और ये 18। तो अब यहाँ पे संख्या क्या बनी बच्चों? ऋण के 15 और धन के 18। तो 18 में से 15 घटा देंगे तो 3 बचेंगे, ठीक है। और चिन्ह कौन सी संख्या का आएगा? हमेशा बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या धन की थी तो ये धन के 3 हो गए हैं। तो इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन है और यहाँ पर हमने बताया था आप आसानी से कर सकते हो। यदि कोष्टक में कोई संख्या लिखी है तो पहले यदि बाहर कोई चिन्ह है तो उस चिन्ह का गुणा कोष्टक वाली संख्या के चिन्ह से होगा, ठीक है। और उसके बाद हम उसको हल करेंगे। और गुणा में चिन्हों का गुणा करके क्या क्या आएगा ये भी हमने बता दिया था पहले बच्चों। जैसे धन का गुणा ऋण में होगा तो धन ऋण होंगे, ऋण का गुणा धन में होगा तो भी ऋण होंगे, ठीक है। विपरीत चिन्ह का गुणा होगा तो ऋण ही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन हो जाएगा और धन का गुणा धन में होगा तो भी धन हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि हम चिन्हों का गुणा करना सीख जाएंगे तो ये बिल्कुल आसानी से जोड़ और घटाव की तरह हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ जो
छोटा और बड़ा के निशान वाले क्वेश्चन है, यह भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, आप देख लीजिएगा इनको भी। पेज नंबर 32 पर, ठीक है, पेज नंबर 32 पर जो पूर्णांकों वाले सवाल है, जो सरल करो, ठीक है, हल कीजिए और संख्या रेखा के माध्यम से प्रश्नों को हल कीजिए। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा बच्चों। उसके बाद जो भिन्न वाले सवाल हैं, भिन्न वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। भिन्न वाले सवाल है ये हम कर चुके हैं पहले। तो जैसे कि ये चिन्ह दे रखा है, चित्र दे रखा है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख रखा है 1/4, मतलब 4 भाग में से जो 1 भाग है वह छायांकित है। उसी प्रकार यहाँ लिखा है 3/4, मतलब 4 भाग तो कुल है, इनमें से 3 भाग जो है वह छायांकित है। और इसी प्रकार यहाँ जो चिन्ह दे रखा है इसमें लिखा है 1/4, मतलब कुल 4 भाग है, इसमें से 1 भाग जो छायांकित है, ठीक है। तो इसी प्रकार सवाल जो है आप कर सकते हो उनको, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 5 भाग थे कुल, उनमें से 2 भाग छायांकित हमने कर दिए हैं। और यहाँ पर कुल 6 भाग है और 6 में से 3 भाग छायांकित है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस प्रकार ब्रिज कोर्स की बुक का पेज नंबर जो 45 है बच्चों, पेज नंबर 45 है, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो सवाल दे रखे हैं भिन्न से संबंधित है, सरल कीजिए, ठीक है, सरल कीजिए। 3/4 धन 1/4, तो इसको हल करना था। तो 3/4 है और 1/4 है, दोनों के बट्टे में 4 है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। 4 का 4 में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 1 का 3 में गुणा हुआ तो 3 आया है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा। अब 3 धन 1 हो गए हैं 4/4, 4 एकम 4, 1 से 1 आया ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है। उसी प्रकार 2/5 धन 3/2, ठीक है, ये सवाल हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे 5 और 2 का एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। 5 और 2 का एलसीएम लेंगे, या फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो है हर की संख्या बराबर कर लेंगे। हर की संख्या बराबर कर लेंगे तो हम सीधे ही उसको एलसीएम के रूप में उस संख्या को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हर की संख्या कैसे बराबर कर सकते हैं, तो हमने इसके लिए करा है कि 2/5 में 2 का ऊपर और 2 का नीचे गुणा कर दिया, तो ये हो गए 4/10। उसी प्रकार 3/2 में हमने 5 का गुणा ऊपर करा और 5 का गुणा नीचे करा। हमने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि हमें क्या करना था कि नीचे दोनों संख्याएं बराबर करनी थी, ठीक है। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 2 था, तो 2 का गुणा हमने 5 में कर दिया और 5 का गुणा 2 में कर दिया है। तो इस प्रकार दोनों के जो हर है वह समान हो गए हैं। तो यहाँ पे 2/2 का गुणा करा तो 4/10 हो गए, यहाँ पे 5/5 का गुणा करा तो 15/10 हो गए। अब हमें जो नई संख्या प्राप्त हो गई वो हो गई 4/10 धन 15/10। तो अब 10 को सीधे हमने एलसीएम के रूप में ले लिया है। अब हमें इनका भाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर की संख्या वैसी की वैसी आ जाएगी जैसा हमने यहाँ करके देखा था। तो ऊपर आ जाएंगे 4 धन 15, तो बराबर हो जाएंगे 19/10। तो इसी प्रकार के सवाल है, सारे सवाल इसी प्रकार के बच्चों, है ना। और यहाँ पे जैसे गुणा वाले हैं, इनको गुणा करना है तो बहुत आसानी से हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है। ये सवाल भी बहुत आसानी से हो सकता है, जैसे 5/7 गुणा 14/12। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये गुणा में है, गुणा है तो हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काट सकते हैं। तो 7 से हम 14 काट देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 5 से 15 काट देंगे तो 5 से 15 हो जाएगा। अब जो ऊपर प्राप्त हुई हमको 1 गुणा 2 मतलब 2 प्राप्त हुए हैं, और यहाँ 1 गुणा 3 मतलब 3 प्राप्त हुए हैं। तो ये संख्या हो गई 2/3। उसी प्रकार सरल कीजिए में जब भाग वाली संख्या आ जाती है बच्चों, भाग वाली संख्या आ जाएगी तो हम इसको उलट गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे ये 2/3 भागित है 4/9, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 2/3 उलट गुणा। तो यहाँ पे 4/9 जो इसके भागित में था, तो हमने इसको उल्टा कर दिया, मतलब 9/4 कर दिया, अभी गुणा में कर दिया। अब हमने इसको, अभी इसको हम जैसे गुणा में संख्याओं को काट देते हैं वैसे हम काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो ऊपर क्या प्राप्त हुआ, 3, 3 एकम 3, और नीचे क्या प्राप्त हुआ, 2 एकम 2 मतलब 2, 3/2। तो इस प्रकार से ये सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। प्रकार आपके बुक के पेज नंबर 50 पर जो दशमलव संख्याएं हैं, यह वाला
जो भाग है यह भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। यदि आपने नहीं कर रखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख लो, जिससे कि आप अच्छे से कर लो, समझ लो इसको। ठीक है, उसी प्रकार जो बुक का पेज नंबर 53 है, बुक का पेज नंबर 53 पर अनुपात और प्रतिशतता वाले जो क्वेश्चन है यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनको भी आप कर लीजिएगा, जिससे कि आप अच्छे से कर पाओ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे हैं। और बुक के पेज नंबर 65 पर 65 पर जो ज्यामितीय उपकरणों के परिचय और अभ्यास वाले क्वेश्चन है बच्चों, यह भी आप कर लो। ठीक है, यह आप कर लोगे तो आपको जो सारा रिवाइज हो जाएगा कि कोण कैसे बनाना है, रेखाखंड को कैसे समद्विभाजित करना है, और किसी भी त्रिज्या का वृत्त कैसे खींचना है, और कोण का अर्धक भी कैसे खींचना है। तो यह भी आप कर लीजिएगा, जिससे कि आप ब्रिज कोर्स के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ। इसके अलावा जो ब्रिज कोर्स में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिक क्वेश्चन है, जोड़ घटाव गुणा भाग वाले, वो तो आपको आते ही होंगे, आप आसानी से कर लोगे। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।